आज जायकों के इस तलाश में हम आ पहुंचे हैं रंजीत एवेन्यू के प्राइम एरिया में। मैं इस समय जहां पे खड़ा हूं, मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं दशहरा ग्राउंड और नवी जो मार्केट बनी है डी ब्लॉक की वो है। जबकि अगर मैं आपको दूसरी तरफ बताऊं तो ये वाला जो एरिया है ये है रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक का एरिया, जहां पे मशहूर 6वीं पातशाही गुरुद्वारा साहब सिचुएटेड है। तो आज के हमारे इस सफ़र में हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो इंडिया में 35 जगह पर अलग अलग जगहों पर सिचुएटेड है। और जबकि अगर हम अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में इटसेल्फ ये 3 अलग अलग जगहों पर आपको मिल जाता है। सबसे पहली जगह है नेक्सस मॉल अमृतसर, दूसरा है सारागढ़ी जो सराय है जो दरबार साहब के पास है वो, और ये है वो तीसरी जगह जो कि है रंजीत एवेन्यू में। आप देख सकते हैं मेरे पास इस समय मेरे हाथ में ये एक मैप बना हुआ है जिसके अंदर इन सारे रेस्टोरेंट्स की लोकेशन दिखाई गई है। तो क्योंकि ये इतना प्रोमिनेंट है, इतना फेमस है, तो हमने सोचा क्यों ना हम आज इनके जायके आजमाएं और देखें कि ये हमारी कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं। तो चलिए यहाँ के जायकों का हम भी आनंद लेते हैं और आपको भी बताते हैं यहाँ की स्पेशलिटीज़। ऊपर चढ़ते ही अगर हम डेकोर देखें तो यहाँ का डेकोर आपको ऑथेंटिक पंजाबी डेकोर मिलता है। एक गबरू जट का स्टैचू यहाँ लगा के रखा है जिसके साथ आप यूँ बैठ सकते हैं, तो फ़ोटो भी ले सकते हैं। अगर आप बाहर रिलैक्स करना चाहें तो बाहर भी बैठ सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि यहाँ पे अगर आप जो बाहर गेट पर हैं अगर आप उनकी भी पोशाक देखें तो एकदम ट्रेडिशनल, एकदम ऑथेंटिक आपको लुक मिलती है। चलिए हम बढ़ते हैं अंदर। तो इस समय हमारे साथ अमृतसरी हवेली में जुगराज जी हैं जो यहाँ पे सब देख रहे हैं। तो जुगराज जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप एक ऐसी चेन के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने पूरे भारत में 35 जगहों पर अपनी आउटलेट्स ओपन की गई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ बताएंगे इस रेस्टोरेंट के बारे में, इसका कुछ इतिहास या कुछ इसका डिटेल्स? सर ये 2018 में सर ने जो शुरू किया था ये चेन। ओके। और ये 4-5 सालों में ये पूरा जो स्टैब्लिश हो गया है। और तो आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 6 सालों में भारत में 35 जगहों पर ये आउटलेट। जी क्या बात है, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। और अमृतसर में ये 3 जगहों पर है, राइट? क्या बात है। अगर कोई हमारा दर्शक आपके यहाँ पे आना चाहे तो टाइमिंग क्या रहती है इस रेस्टोरेंट? टाइमिंग सर ये 10 बजे ओपन हो जाता है। ठीक है। 10 बजे से रात 12 बजे तक हम सर्व करते हैं। 10 बजे यानी 14 घंटे आप अपने कस्टमर्स को सर्विस देते हो। एक्सीलेंट। और अगर हम खासियत कहें अमृतसरी हवेली की, वैसे तो ऑथेंटिक अमृतसरी खाना मिलता है, बट जो स्पेशलिटी होती है हर जगह की एक अपनी खासियत होती है। तो अमृतसर हवेली की खासियत क्या है? वैसे तो सर हमारे पास सब कुछ ही खास है। आप आओ, पूरा आपको वेलकम करेंगे, प्यार देंगे पूरा। और वैसे आप नॉन वेज प्लाटर ऑर्डर कीजिए। महाराजा प्लाटर है, वेज है, नॉन वेज है। महाराजा थाली है, जो महाराजा थाली है वेज नॉन वेज दोनों में मिलती है और उसको 3-4 लोग आराम से मतलब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी स्टार्टर में स्टार्टर है, चाइनीज़ है, सब कुछ मिलता है हमारे पास। क्या बात। तो जुगराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने टेबल की ओर जहां पर हम लेंगे यहाँ के जायकों का आनंद और आपको भी बताएंगे कि यहाँ की खास चीज़ें क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या है। तो चलिए मिलते हैं टेबल पर। तो जायके की शुरुआत हमने आज अमृतसरी हवेली में की है एक नॉनवेज प्लेटर से, जिसे यहाँ पे कहा जाता है महाराजा नॉनवेज प्लेटर। और साथ में क्योंकि समर्स का टाइम है यहाँ पे हमने मंगाई है एक ग्रीन एप्पल मोहितो। बात करें अगर सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन की तो वाकई महाराजा प्लेटर
में वो महाराजाओं वाली बात तो दिखाई दे रही है। अगर हम वैरायटी देखें जो यहाँ पर हमें दी गई है, इसके अंदर अगर मैं शुरुआत करूँ या मैं आपको बताऊँ, तो सबसे पहले जो आप ये 3 पीसेस यहाँ पे देख रहे हो, ये है चिकन टिक्का यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट डेलिकेसी में आपको मिलता है मलाई चिकन टिक्का। फिर बारी आती है हरियाली चिकन टिक्के की, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है हवेली स्पेशल टिक्का। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते वक्त आपको यहाँ दिया जाता है रोस्टेड चिकन, अफ़गानी चिकन, और साथ में अगर आप कबाब के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे चिकन कबाब भी दिया जाता है। एक चीज़ खास है कि यहाँ पे हर आइटम आपको चिकन की दी जाती है। साथ में यहाँ पे आपको मिलती है रुमाली रोटी, यहाँ पे साथ में आपको दी जाती है ग्रीन चटनी जो कि मिंट की चटनी है। इसे नॉर्मली दही और मिंट के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। थोड़े से अनियन, डेकोरेशन बहुत बढ़िया है। इसका दाम यहाँ पर है 1099, तो यानी आप 1100 रुपये में अगर परिवार के साथ आते हैं तो पूरा परिवार एक तरह से नॉनवेज का जायका स्टार्टर में ही ले सकता है, वो भी 1100 रुपये में। बात करें अगर मोहितो की यहाँ पे, तो मोहितो का दाम यहाँ पर है 230 रुपये। सो अगेन चलिए बढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं डिशेस के जायकों के साथ और लेते हैं हम यहाँ पे अपना पोर्शन अपनी प्लेट में। तो जी हमने अपनी थाली तो पूरी सजा ली है, ऑल सेट, ऑल प्रिपेयर्ड। हर तरह का एक तरह से फ्लेवर, हर तरह का जायका हमने अपनी प्लेट में सजा लिया है। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे चिकन टिक्के से। सबसे पहले तो हम इसका टेक्सचर देख रहे हैं, दिखने में बहुत अपीलिंग लग रहा है। ये देखिए, इसकी टेंडरनेस चेक करते हैं पहले हम। ये देखिए, ओह हो, लुक एट दिस, दिस इज़ हाउ इट इज़। जायके के बारे में देखें क्या कैसा जायका है इसका। फुल ऑफ स्पाइसेस, मसालेदार, बहुत अच्छे से कुक किया गया है, नाइसली डन है। एंड अगेन जो एक टिपिकल टिक्के का टेस्ट होता है वो इसमें है। साथ में अगर आप रोस्टिंग देखें तो रोस्टिंग बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। हर साइड पे आप देख सकते हैं कि इसे तकरीबन धीमी आंच पर पकाया जाता है। चटनी के साथ हम इसका फ्लेवर देखते हैं। लेट्स ट्राई इट आउट। लवली, बहुत सॉफ्ट एंड वेरी वेरी डिलीशियस। अगली आइटम जो यहाँ पर है वो है मलाई टिक्का। अगेन आप देख सकते हैं इसके ऊपर मलाई स्प्रिंकल की गई है। रोस्टिंग की, कुकिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ब्राउनिंग दिखाई दे रही है। एंड लेट्स ट्राई दिस। मलाई टिक्के में जो क्रीम का टेस्ट आ रहा है, जो वो क्रीमी है, लवली। और साथ में कहीं ना कहीं इसके ऊपर बटर ऐड किया गया है, तो जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है तो वो मलाई और बटर के कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। हालांकि दोनों टिक्का ही है बट दोनों के टेस्ट में काफ़ी अंतर है। अब बढ़ रहे हैं हम हरियाली की तरफ। अगेन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसे जिस तरीके से कुक किया गया है, मेरा ये मानना है कि टिक्के की अगर कुकिंग प्रॉपर ना हो, अगर ये अंडर कुक हो जाए या ओवर कुक हो जाए, तो कभी भी आपको इसका वो स्वाद नहीं मिल सकता है। जबकि यहाँ पे हमने अभी तक जो दोनों टेस्ट की डिशेस, उनमें हमें ये चीज़ का एहसास तो हो गया कि कुकिंग तो भाई एकदम परफेक्ट है, और मसाले भी जो टेस्ट डाला गया है वो बहुत बहुत बढ़िया। हरियाली की तरफ बढ़ रहे हैं हम। चटनी हमने थोड़ी सी इसमें लगा ली है। ऑलराइट, एंड लेट्स हियर गोज द बाइट।
अगर मैं हरियाली की बात करूं, अगर मैं वैसे ही आया होता और अगर मैंने हरियाली टिक्का खाया होता तो शायद मैं इसे 10 on 10 देता। बट क्योंकि पहले मैं मलाई टिक्का और दूसरा नॉर्मल चिकन टिक्का ट्राई कर चुका हूँ, तो जायके में मुझे ये दोनों का स्वाद इससे थोड़ा सा ऊपर लगा। एनीवेज दिस इज़ ऑल्सो गुड, नो डाउट अबाउट इट। ख़ास चीज़ जो यहाँ की है वो है ये हवेली स्पेशल टिक्का। अब इसे स्पेशल क्यों कहा जाता है ये तो भाई इसका जायका लेने के बाद ही पता चलेगा। बट अगेन अगर आप देखें तो इसके ऊपर बटर का अच्छा सा एक लेयर स्प्रेड किया गया है। रोस्टिंग के मामले में भी इसे बहुत अच्छे तरीके से बाकायदा रोस्ट किया गया है। लेट्स ट्राई दिस एज वेल। लवली। इस जायके में तो टेस्ट में तो बेमिसाल है ये मैं कहूँ। इट्स फैंटाबुलस, एकदम टेस्टी, एकदम डिलीशियस। अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक प्लेट सफिशिएंट नहीं पड़ी, तो मैंने अपने बड़े पीसेस यहाँ रख लिए। साथ में बटर रोटी जो मेरी रुमाली रोटी है वो मैंने यहाँ रख ली है। चलिए एक बाइट हम रुमाली रोटी की भी जल्दी से ट्राई करते हैं, देखें इसकी सॉफ्टनेस कैसी है और इसका जायका कैसे। अंदर आप देख सकते हैं इसमें भी बटर का और ऊपर मलाई भी स्प्रेड की गई है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ ध्यान रखा गया है। इसे हम ट्राई करेंगे ये कबाब के साथ। ओहो क्या बात है। ये जो कबाब बनता है ये यूजुअली सीख में डाल के इसे कुक किया जाता है। और अंदर आप देखिए फिलिंग अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको चिकन तो दिख ही रहा है बट साथ में अंदर कोरिएंडर डाला है और बहुत सारे स्पाइसेस हैं इसके अंदर। चलिए देखते हैं इसका जायका। तो हमने एक बाइट बना ली है, साथ में हमने लगाई है चटनी और टॉप अप किया है हमने हल्के से इसे प्याज के साथ। तो लेट्स हैव द बाइट। कमाल है भाई, यानी एक ही छत के नीचे आपको इतने जायके और सारे जायके एक से बढ़कर एक, यानी कहीं तो लगे ना कि हाँ भाई नहीं इसके अंदर कुछ कमी रह गई हो या कोई बात हो। वेरी वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड। अच्छा इनिशियली जब हमने ये मंगाया था तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिंच हो रहा था कि भाई थोड़ा एक्सपेंसिव एंड पे लगा था, बट जब आप जायका लेना शुरू करते हो, जब आप एंजॉय करना शुरू करते हो, तो मैं कहूँगा इट्स टोटली वर्थ द प्राइस। बिकॉज ये इस एक महाराजा प्लेटर में कम से कम 2 से 3 लोग तो आराम से खा सकते हैं। तो यानी अगर हम पर हेड देखने जाए तो 300-400 इज़ प्रीटी अफोर्डेबल। चलिए रोस्टेड चिकन पे भी चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पीस दिखा दूं, कुकिंग अल्टीमेट। ऊपर मसाले का लेयर, स्लिट्स डाले हुए हैं ताकि अंदर तक हीट जा सके। देखते हैं ये पीस ब्रेक करके। ओहो सी दिस इज़ हाउ इट इज़। आपने देखा मैंने बस इसको हाथ ही लगाया एंड द पीस केम ऑफ। सो लेट्स ट्राई इट आउट। और रोस्टेड का तो मज़ा ही चटनी के साथ आता है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हो तो आप वाकई बोलोगे दिन बन गया। हाँ अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ का वेज प्लेटर आप ट्राई कर सकते हो। बट अगेन हमने तो फ़िलहाल नॉनवेज मंगाया है। लास्ट हम चलते हैं अफ़गानी चिकन पे। दिस इज़ द पीस, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ऑलराइट। और अगर मैं आपको इसको पीछे से दिखाऊं तो दिस इज़ परफेक्ट रोस्टिंग, परफेक्ट ब्राउनिंग, ऊपर मलाई या क्रीम स्प्रेड की गई है। सो लेट्स ट्राई दिस ऑन। Absolutely succulent, absolutely juicy,
फुल ऑफ जूसेस। और भाई क्रीम का क्या कहना, लवली। इस पूरी डिश में अगर आप मुझसे मेरा फेवरेट पूछें कि हाँ भाई विनीत तुमको सबसे अच्छा क्या लगा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अफ़गानी को आई विल गिव अ परफेक्ट 10/10। और साथ में ये जो ट्रेडिशनल चिकन टिक्का है, इसका जो जायका है, इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। तो चलिए अब मैं और मेरी टीम ये ख़त्म करते हैं और साथ में हम इस रिफ़्रेशिंग ग्रीन एप्पल मोहितो का भी टेस्ट लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं मेन कोर्स के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरे कई दर्शक मुझसे हर बार ये ज़रूर पूछते हैं कि भाई इतना खा लेते हो, जाता कहाँ है अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम जो मंगाते हैं हम वो सारा खा लेते हैं। हमारे साथ हमारी टीम भी होती है और हमारा काम है कि आपको अलग अलग जायकों से रूबरू हम करवाएं। तो हम उतना ही पोर्शन लेते हैं जो हमें भी नुकसान ना पहुंचाए। चलिए मिलते हैं आपको मेन कोर्स में। तो जी अब हम बढ़ चुके हैं अपने मेन कोर्स की तरफ। अब हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे हम जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो मंगाएं। तो हमने मंगाई है यहाँ पे एक महाराजा थाली, जो कि है वेज थाली है। इसका कॉस्ट 1299 है। बट एक चीज़ मैंने देखी कि इसके अंदर इतनी क्वांटिटी है कि कम से कम 3-4 लोग बड़े आसानी से इसमें खा सकते हैं और कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ भाई आपने अगर एक थाली मंगाई है तो एक नहीं इसे ख़त्म करना है। साथ में बेवरेजेस में हमने यहाँ पे ब्लू मून नाम की ड्रिंक मंगाई है जिसका कॉस्ट है 219 रुपये। और साथ में यहाँ पे हमने मंगाई है हवेली स्पेशल कोल्ड कॉफ़ी जिसका दाम यहाँ पर 209 रुपये है। तो अगर मैं टोटल इस प्लेटर को देखूं तो इसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स मिलती है, यानी टोटल यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 अलग अलग तरीके की सब्जी है, 3 अलग अलग टाइप की रोटी है, राइस है, सैलड, चटनी, अचार और साथ में आपको मिलता है यहाँ पे एक स्वीट डिश। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अब इसे थाली को मैनेज करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर हो रहा है बिकॉज़ वाकई ही महाराजा साइज़ की थाली है। तो हम ले लेते हैं इसमें से बटर नान ऑलराइट अपनी प्लेट में। और शुरुआत हम करने जा रहे हैं यहाँ पे ये हवेली स्पेशल पनीर की डिश से। तो हमने ले लिए एक इसके अंदर से टेस्टिंग के लिए हल्का सा पोर्शन। आप देख सकते हैं इसके अंदर पनीर आपको दिख रहा है और पनीर के पीसेस रिलेटिवली काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये है यहाँ का मशरूम की डिश, तो हमने थोड़ी सी ये भी ले ली है। फिर है मिक्स वेज, यहाँ पे है गोभी, फिर आती है चने। यहाँ पर आपको मिलती है पंजाब की शान जो कि है दाल मखनी, येलो दाल। साथ में आपको दिया जाता है यहाँ पे पाइनएप्पल रायता, अनियन, सैलड, चटनी एंड फाइनली टॉप टॉप ऑल स्वीट डिश भी है जो कि यहाँ पे है गुलाब जामुन। चलिए फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे इससे, देखें कि इसका जायका कैसा है। तो भाई पनीर तो बिल्कुल फ्रेश है, डेयरी वाला पनीर यूज़ किया गया है, बिल्कुल नरम, बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए एकदम मुलायम सा। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है सब्जी का, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, फ्लेवरफुल है। इनफैक्ट आपको इसके अंदर से एक बहुत बेहतरीन सा फ्लेवर आ रहा है और अलग अलग इसके अंदर चीज़ें डाली हैं। आप देख सकते हैं कैप्सिकम भी इसके अंदर ऐड किया गया है, अनियन भी है। बात करते हैं मशरूम की, तो ये मशरूम का पीस है, इसके अंदर आप देख सकते हैं रेड ग्रेवी। लेट्स ट्राई दिस आउट।
मशरूम की अगर हम बात करें तो मशरूम की ग्रेवी यहाँ पर अगेन बहुत ही रिच टेस्ट दे रही है। इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड किए गए हैं, जो हर्ब्स ऐड किए गए हैं, उसका फ्लेवर इसके अंदर ज़्यादा आ रहा है। लवली टेस्ट। आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। हम थोड़ा सा पोर्शन मिक्स्ड वेज का भी ले लेते हैं जल्दी से अपनी डिश में। और मिक्स्ड वेज को अगर आप देखें तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेजिटेबल्स है। बीन्स आपको दिख रही है, कॉलीफ्लावर ऐड किया गया है, कैरेट है इसके अंदर, इसके अलावा पीस इसके अंदर है। सो लेट्स ट्राई दिस एज वेल। बहुत ही होमली सा टेस्ट है मिक्स्ड वेज में। आपको वो आर्टिफिशियल इसके अंदर इसको स्पाइसेस से ओवर पावर करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई है। बहुत ही सिंपल रखा गया है एंड काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका भी। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें आपको वो बाज़ारी फीलिंग नहीं आएगी मिक्स वेज में। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि है पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर। साथ में आप देख सकते हैं इसके ऊपर जिंजर के जूलियंस डाले गए हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो लेट्स ट्राई दिस। कॉलीफ्लावर की अगर बात करें तो बहुत अच्छे से इसे कुक किया गया है, बहुत सॉफ्ट है। यानी जब मैंने इसे एक बाइट ली तो इटसेल्फ पता चल गया कि हाँ भाई, इसका टेक्सचर बहुत ही नाइसली प्रिपेयर्ड है। लेट्स सी द टेस्ट। जो एक टिपिकल ट्रेडिशनल अमृतसरी घर में आपको गोभी का टेस्ट मिलता है, बिल्कुल वही जायका, बिल्कुल वही ऑथेंटिसिटी। और ख़ास तौर पे मैंने देखा जब मैंने यहाँ से इनफैक्ट मशरूम से जब मैं आगे बढ़ना मैंने शुरू किया, भले मिक्स वेज थी भले कॉलीफ्लावर थी, टेस्ट बिल्कुल होमली टेस्ट रखा गया है। कोई ज़्यादा पेपअप नहीं किया गया है, ऑथेंटिसिटी मेंटेन की गई है खाने में। चनों की बात करें तो पहले तो हम देखते हैं चनों का साइज़। तो ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं इसमें भी डॉलर चनों का इस्तेमाल किया गया है। इसका टेस्ट हम जायका यूं ही देख लेते हैं। चनों में मुझे जो घी का फ्लेवर है वो बहुत उठ के आ रहा है एंड थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी है, ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखी हुई है इन्होंने। जो एक टिपिकल पंजाब के छोले या जो अमृतसर में आपको आम तौर पे बाहर ढाबे पे छोले मिलते हैं उनसे काफ़ी हटके हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल सी फीलिंग है। और अब हम बढ़ रहे हैं पंजाब की शान जिसे हम कहते हैं माँ की दाल, दाल मखनी। ओए होए, ये देखो व्हाट अ क्रीमी टेक्सचर। ये देखिए, इसकी तो रंगत ही बता रही है यार ये क्या चीज़ है, अल्टीमेट। और अगेन मैं बार बार ये चीज़ कह चुका हूँ अपनी हर वीडियो में, कहता हूँ कि भाई अगर रेस्टोरेंट चेक करना है कि कैसा है तो वो तो दाल ही बताएगी। तो दाल का जायका भी हम लेके देखते हैं यहाँ पे। भाई वाकई छा गई दाल, मैं कहता हूँ अल्टीमेट है। यानी एक सिंप्लिसिटी में हर चीज़ को ओवर पावर कर दिया है। खैर बहुत सारी आइटम्स हैं, हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जर्नी। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे खुद को रिफ़्रेश कर लेते हैं। ब्लू मून का फ्लेवर भी हम देखें। जनरली मेरा फेवरेट अब तक ड्रिंक्स में मोहितो रहा है, बट यार इसका फ्लेवर ना बिल्कुल हटके है।
इसके अंदर आपको मिंट का भी टेस्ट आ रहा है, लाइम का भी टेस्ट आ रहा है, इसके अंदर सोडा ऐड किया गया है तो वो सोडे की रिफ्रेशिंगनेस भी आ रही है। लवली, वेरी नाइस। तो चलिए अब जायके का सफ़र आज का काफ़ी लंबा होने वाला है, तो मैं और मेरी टीम मिलके इसको जल्दी से फिनिश करेंगे। पर हाँ, जाते जाते मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे ये सेंटर में जो राइस प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आप देखो इसे तो ये जीरा राइस है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ज़ीरा काफ़ी टॉप अप किया गया है। चावल बहुत ही खिले खिले हैं, ओके, बहुत नाइसली प्रिपेयर्ड है। देखें, इसका भी टेस्ट देख लेते हैं। बासमती राइस का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही एरोमेटिक है, खुशबूदार है। ओवरऑल भाई बहुत बढ़िया। तो चलिए अब मैं और मेरी टीम ये जल्दी से ख़त्म करती है और करने के बाद फिर हम आपको मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का हवेली का सफ़र, अमृतसरी हवेली का सफ़र। तो जाते जाते हमने यहाँ पे ये कॉफ़ी ली थी जो 249 रुपीज़ की थी। तो बस वेज और नॉन वेज दोनों ही जायकों का आनंद लेने के बाद हम यहाँ से अब निकल पड़े हैं। तो यही था हमारा आज का बियॉन्ड बाउंड्रीज़ का ये एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर द टाइम बीइंग। दिस इज़ योर दोस्त, दिस इज़ योर होस्ट विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। गुड बाय।